नमस्कार। आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर बहुत सारे डिबेट हैं। वो टॉपिक है आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्सेस स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। इन दोनों में से कौन सा ईटिंग पैटर्न ज़्यादा ही इफेक्टिव है आपके वेट मैनेजमेंट के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए, और उसके साथ हम जानेंगे इन दोनों ईटिंग पैटर्न के पीछे का साइंस को भी। चलिए पहले समझते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है ना, अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ आपका फास्टिंग और ईटिंग होता है। तो मोस्ट कॉमन मेथड है आपका 16:8 अप्रोच। तो उसमें क्या होता है, एक 16 आवर्स का फास्टिंग होता है और एक 8 आवर का एक ईटिंग विंडो रहता है। उसके साथ और एक मेथड बहुत ही फेमिलियर है, जैसे कि 5:2 अप्रोच। उसमें आपको 5 दिन लगातार खाना खाना है और 2 दिन आपको फास्टिंग करना है। उन 2 दिन कंजिक्यूटिवली नहीं होना चाहिए। चलिए जानते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील के बारे में। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील में क्या होता है, बहुत ही स्मॉल मील्स फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द डे लिया जाता है, जैसे कि अराउंड 5 to 6 टाइम पर डे आपको खाना खाना है आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए और उसके साथ आपका हंगर को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट चलिए जानते हैं साइंस बिहाइंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत सारे रिसर्च पेपर है जो कि प्रोमिसिंग रिजल्ट दिखाया है आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। एक सिस्टमिक रिव्यू पब्लिश हुआ था बीएमसी मेडिसिन जर्नल में, और उस सिस्टमिक रिव्यू के हिसाब से आपका वेरियस फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है वो आपका मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, जैसे कि उसके साथ आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी वो बेटर करता है और आपका बॉडी इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करने के लिए हेल्प कर सकता है। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का ऑप्टिमल फॉर्म और इसका सुपरियोरिटी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी रेस्ट्रिक्शन मेथड के ऊपर उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि जब भी कंपैरेटिव स्टडी किया गया है तो हमेशा वेरिंग रिजल्ट निकला है। तो इसका सुपरियोरिटी और उसका ऑप्टिमल फॉर्म उतना क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील के पीछे का साइंस। ये जो मेथड है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, ये एक आइडिया के ऊपर बेस्ड है, जो आइडिया हेल्प करता है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए और उसके साथ आपका हंगर को कंट्रोल करने के लिए। एक रिव्यू पब्लिश हुआ था हेल्थलाइन जर्नल में, और उस रिव्यू के हिसाब से कॉन्सिस्टेंट एविडेंस नहीं है कि आपका स्मॉल फ्रीक्वेंट मील मेथड आपका हंगर को और एनर्जी इनटेक को रिड्यूस करता है। और उसके साथ बहुत सारे स्टडी है जो सजेस्ट करता है कि आप अगर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेंगे तो आपका हंगर बढ़ जाने का रिस्क होता है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं वेट मैनेजमेंट एंड मील फ्रीक्वेंसी के बारे में। जब भी वेट मैनेजमेंट का बात आता है तो 2017 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक साइंटिफिक स्टेटमेंट दिया था, और उस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आप आपका मील फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो ये आपका इतना यूजफुल नहीं हो सकता है आपका वेट मैनेजमेंट करने के लिए, और उसके साथ आपका कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। ये सजेस्ट भी करता है कि टोटल कैलोरी इनटेक एंड आपका डाइट क्वालिटी मोर क्रूशियल है देन आपका मील टाइमिंग और डाइट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। चलिए जानते हैं प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के ऊपर। एज ए फिजियोथेरापिस्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा एम्फासिस देना चाहिए एक स्ट्रक्चरल पर्सनलाइज अप्रोच के ऊपर, क्योंकि बोथ द मेथड, जैसे कि आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या आपका स्मॉल फ्रीक्वेंट मील मेथड हो, दोनों का प्रोज एंड कॉन्स है।
और ये बहुत ही एसेंशियल हो जाता है कि जब भी हम कोई ईटिंग पैटर्न को स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको कंसिडर करना पड़ता है आपका मेडिकल हिस्ट्री, आपका पर्सनल प्रेफरेंस, उसके साथ आपका डेली शेड्यूल। जब भी आप कोई ईटिंग पैटर्न को स्टार्ट करने वाले हैं तो जरूर डाइटिशियन से एडवाइस ले लीजिए। दोनों ही ईटिंग पैटर्न इफेक्टिव हो सकता है और वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। जो मेन की है वो आपको फोकस करना है रेगुलर एक्सरसाइज, एक बैलेंस डाइट और एक सस्टेनेबल अप्रोच के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।